सबसे पहले तो सभी दोस्तों को नमस्कार। इस वीडियो में हम जस्ट केवल निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और इसके अंदर जो स्ट्रैटेजी लगेगी वो मैं आपको बताने वाला हूं प्रॉपर अच्छे तरीके से। बात करते हैं आज की, तो आज के दिन बाजार में कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। थोड़ी मोटी तेजी आई है बट वो गैप डाउन ओपन होने के बाद तेजी है। ठीक है, ऑल ओवर देखोगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब ने नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। अब आखिर मार्केट में तेजी कब आएगी? बाजार पिछले 5-6 महीने से लगातार नीचे गिर रहे हैं, लोगों के पोर्टफोलियो लालम लाल हो गए हैं, लोगों का पैसा लगातार डूब रहा है। तो आखिर कब पैसा बढ़ेगा? अब पैसा तभी बढ़ेगा जब निफ्टी ऊपर उठेगी, बैंक निफ्टी ऊपर उठेगी, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर स्टॉक चल रहे हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि तेजी कब आएगी स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को अगर देखोगे तो ये वाली डिमांड, ये वाली डिमांड और ये वाली डिमांड तीनों मैच करती है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड ऊपर आई, फिर थोड़ा सा ऐसे करके फिर अपसाइड मोमेंटम में चली गई। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर अपसाइड मोमेंटम में चली गई। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, ऊपर गई थोड़ी नीचे हुई, फिर अपसाइड मोमेंटम में चली गई। तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी एन बना है, यहाँ पर भी एन बना है और यहाँ पर भी एन बना हुआ है, बट डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है शेप। यहाँ पर थोड़ी बड़ी शेप है, यहाँ पर उससे छोटी शेप हो गई और यहाँ पर एन टाइप की थोड़ी और छोटी शेप हो गई। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है वो ब्लू रे का पैटर्न है। इट्स कॉल्ड ए ब्लू रे। ठीक है, ब्लू रे में क्या होता है? ब्लू रे में ऐसा ही होता है वॉल्यूम एनालिसिस के हिसाब से कि यहाँ से एक ट्रेड लाइन ऐसे गुजरती है, ऊपर से एक ट्रेड लाइन ऐसे आती है। पहले डिमांड ज़्यादा होती है, फिर और कम हो जाती है, फिर और कम हो जाती है, फिर थोड़ा सा नीचे गिरने के बाद कंटिन्यू ऐसे करके ऐसे निकल लेती है। समझ रहे हो? तो अब तेजी कब आएगी? अब इस पैटर्न के हिसाब से तेजी तभी आएगी जब मार्केट अपने इन तीन प्यादों को हराएगी। ये तीन प्यादे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, बाजार को लगातार नीचे गिरा रहे हैं। इवनिंग स्टार बाजार को नीचे गिरा रहा है। इवनिंग स्टार बाजार ये है इनवर्स बुलिश इंगल्फिंग, बाजार को नीचे गिरा रहा है। ये फिर इवनिंग स्टार बैठा हुआ है, बाजार को नीचे गिरा रहा है। ये फिर इवनिंग स्टार बैठा हुआ है, बाजार को नीचे गिरा रहा है। तो ये तीन ऐसे क्या कहते हैं इनको, प्यादे हैं जो कि बाजार को लगातार नीचे की तरफ धकेल रहे हैं। ठीक है, और जब ये हार मानेंगे तभी मार्केट ऊपर की तरफ उठेगी। इसका सिंपल लॉजिक है कि जैसे ही पहले शूटिंग स्टार बोल रहा हूँ, जैसे ही पहले इवनिंग स्टार को मार्केट काटेगी, ठीक है, अपसाइड मोमेंटम में जाने के बाद, और वैसे रिटेस्टिंग करेगी, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में निकल लेगी। अगर इस लेवल के पास फिर से आकर के अगर ये इवनिंग स्टार बना देती है, इस प्रकार की कैंडल फिर से बना देती है, तो इसका मतलब लग गए। जी हाँ दोस्तों, प्योर अच्छे तरीके से लग गए। फिर से बाजार यहीं पर फ्लक्चुएशन करना लग जाएगा, ना तो ज़्यादा ऊपर जा पाएगा ना ही ज़्यादा नीचे गिर पाएगा। अभी 22,913 के लेवल के आसपास ट्रैवल कर रहा है, तो ये लगभग 23,800-900 के नज़दीक होगा। तो जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर तेजी हमें देखने को मिलेगी। सिंपल लॉजिक समझो, ठीक है। और आप इस चीज़ को भी नोटिस कर सकते हो कि लगातार लाल रंग की बीरिश कैंडल बनी हुई हैं, और जब इन सब कैंडल को मैं अगर मिला देता हूं तो मेरे पास एक लाल रंग की बड़ी बीरिश कैंडल बन जाएगी, बिग बार बीरिश कैंडल। तो स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि मार्केट रिवर्स लेकर के पहले रिटेस्टिंग करने के लिए 50% एरिया तक जो जाती है, तो अगर ये 50% एरिया तक आती है, ठीक है, इसके ऊपर टिक पाती है, तो यहाँ से हमारे हाईली चांस हो जाएंगे कि मार्केट इस लेवल को काटेगी, इन शूटिंग स्टार तीन कैंडल को काटेगी, तीन प्यादों को काटेगी। और जैसे पहले प्यादा कटेगा ये हार मान लेगा, हार मानने के बाद ऑटोमेटिक अपसाइड मोमेंटम में निकलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस बोलता है। ओके, और अभी देख सकते हो प्रॉपर 22,913 पर क्लोजिंग हुई है, और लगभग 22,800-750 के आसपास सपोर्ट जोन बैठा हुआ है। अगर ये टूट गया तो और ज़्यादा नीचे गिर सकती है। ठीक है, स्कैल्पिंग के तौर पर फिर हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो ये लेवल टूटते ही हम डाउन साइड की तरफ का मोमेंटम चेक कर सकते हैं। 22,800, 22,750। अगर यहाँ पर इस लेवल पर कोई पॉजिटिव कैंडल आ गई तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। अभी हाल फिलहाल कोई पॉजिटिव कैंडल यहाँ पर बनी नहीं है। सोचा था कि यहाँ पर कोई मॉर्निंग स्टार टाइप की कैंडल बन जाएगी, लेकिन ये जो हैंगिंग मैन बना हुआ है ना बीच में, ये देखो, ये जो हैंगिंग मैन बना हुआ है इसने सारा मामला खराब कर दिया है। ये हैंगिंग मैन, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल आनी चाहिए थी। अगर बुलिश कैंडल आ जाती तो ऊपर से सपोर्ट जोन है और ऊपर से ये मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, तो मार्केट को कंटिन्यू मोमेंटम में लेकर चला जाता है, बट हुआ ऐसा नहीं। ठीक है, आप देख सकते हो सपोर्ट जोन पर कोई पॉजिटिव कैंडल है नहीं। पॉजिटिव कैंडल तो है ग्रीन रंग की, बट पॉजिटिव पैटर्न नहीं है। ऊपर से प्रेशर आ रहा है, नीचे से प्रेशर आ रहा है, नीचे से सपोर्ट बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट इस लेवल को तोड़ के रहेगी।
बट हमें बस इस चीज़ पर नोटिस करना है, इस चीज़ को नोटिस करना है कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल आ जाए, ऊपर की तरफ के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो जाए, तब हम मार्केट के अंदर ऊपर की साइड का मोमेंटम देखेंगे। फिर स्टॉक्स के अंदर भी तेजी आएगी, लोगों के पोर्टफोलियो फिर से ग्रीन हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो गिरावट चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सपोर्ट जोन टूटा, फिर से गिरावट। ये पैटर्न कुछ ऐसा होता है जैसे कि मार्केट में पहले बहुत ज़्यादा डिमांड थी, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर वापस नीचे गिरी, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में उठ गई और फिर पहले लेवल और जैसे इसने क्रॉस किया फिर ऐसे रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम में ये लेवल कट जाता है, ये लेवल कट जाता है, ऐसा होता है ये पैटर्न। और ये एक छोटा सा ब्लू रे का पैटर्न होता है, हर वीडियो के अंदर बताया है मैंने आप सभी को। ठीक है, समझ रहे हो। और दूसरा ये था, क्या कहते हैं इसको, ऐसे देखोगे तो इट्स कॉल्ड HCR का पैटर्न, कि मार्केट ऐसे उठनी चाहिए। ये इतना इतना जो पैटर्न है ना, इतना इतना जो पैटर्न बना हुआ है, इट्स कॉल्ड HCR, हाफ कटेड रो का पैटर्न। एक्चुअली में ये होता है, ये ऐसे है कि मार्केट नीचे गिरी, साइडवेज हुई, फिर नीचे गिर गई, फिर अपसाइड मोमेंटम में जाती है। अब डिपेंड करता है कि ये बना कहाँ पर हुआ है। अगर डाउनवर्ड में बना है तो ये कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे करके, क्योंकि मार्केट को कंटिन्यू नीचे गिरना है। ठीक है, तो फिर ऐसे नीचे गिर जाएगी दोबारा से। अगर ये साइडवेज मार्केट में बना हुआ है तो साइडवेज मार्केट के अंदर ये यहाँ तक भी जाएगा और फिर अपसाइड मोमेंटम में भी जाएगा। अगर तेजी में बना हुआ है तो तेजी में भी ये अपसाइड मोमेंटम में निकल जाएगा। इस लेवल पर पहला टारगेट है, दूसरा इस लेवल का टारगेट है, फिर और ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो, तेजी के अंदर ऐसा होता है और साइडवेज के अंदर ऐसा होता है कि पहले इस लेवल तक जाए, दूसरा फिर इस लेवल तक जाए और फिर रिजेक्शन ले ले। और अगर डाउनवर्ड की डायरेक्शन है तो डाउनवर्ड के अंदर ये कुछ इतना ही जाता है, इस लेवल के पास नहीं जा पाता, क्योंकि मार्केट की ऑल ओवर डायरेक्शन जो होती है वो डाउनवर्ड होती है। यहाँ पर भी वैसा ही है। मैंने बोला था पहले आप सभी को कि बाजार को कहाँ तक जाना चाहिए, पहले इस लेवल को काटना चाहिए, काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी कैंडल यहीं पर बैठी हुई है, तीनों के तीनों यहीं पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अपसाइड मोमेंटम में जाने के बाद पहले इस लेवल के अराउंड तक जाना चाहिए था बाजार को, बट ऑल ओवर डायरेक्शन ही नेगेटिव है तो वो इसलिए इस लेवल तक नहीं जा पाई। ठीक है, समझ रहे हो, तीनों कंडीशन मैंने आप सभी को समझाई है HCR पैटर्न की, तो इस चीज को भी नोट कर सकते हो आप सभी। और इसके बाद देख सकते हो कंटिन्यू नीचे गिर गया। अब नीचे गिरने के भी दो कारण थे, दो नहीं एक। पहला तो ये गैप बचा हुआ है तो इसने गैप को फिल कर दिया। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण नहीं था, जी हाँ दोस्तों, कोई दूसरा कारण नहीं था मेरे पास। बस इतना था कि ये जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है, लगातार सेलिंग प्रेशर आ रहा है भाई, ये सेलिंग प्रेशर, फिर ये सेलिंग प्रेशर और अब फिर से ये सेलिंग प्रेशर जो आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद डिमांड के बाद, हर डिमांड के बाद सेलिंग प्रेशर है और हर सेलिंग प्रेशर कमज़ोर हो रहा है। डिमांड भी कमज़ोर हो रही है, सेलिंग प्रेशर भी कमज़ोर हो रहा है। इसका मतलब कि बड़ा धमाका किसी भी साइड हो सकता है। ठीक है, अगर बड़ा धमाका नीचे की तरफ होता है तो ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, और ऊपर की तरफ होता है तो कुछ ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। ऑल ओवर मैंने आपको समझा दिया कि निफ्टी के अंदर आखिर हो क्या रहा है। बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही बात बोल रही है। यहाँ से अगर कुछ ऐसा करता हूँ मैं और यहाँ से सपोर्ट बनाता हूँ तो ये मेरे पास कुछ निकल के आ रहा है मामला। 22,800 के पास सपोर्ट जोन है और यहाँ पर कुछ ऐसा बैठा हुआ है कि यहाँ से नीचे गिरा, फिर से नीचे गिरा, और अब यहाँ पर थोड़ा साइडवेज हो रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि मामला क्या रहेगा, या फिर ये ऐसे यूज कर रही है अपने आप को। ठीक है, क्या है ये, ट्रायंगल शेप पैटर्न। यहाँ पर कई बार सपोर्ट बना है, आप देखो मॉर्निंग स्टार आया, उठ गई मार्केट, फिर से यहाँ पर इनवर्स बीरी सिंगल फिंग आई, उठ गई मार्केट। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, ना ही यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि बाजार को उठा दे। ओके, अब यहाँ पर दो सिचुएशन फिर से हो सकती है कि अगर जैसे ये वापस नीचे आए, वापस उस मोमेंटम में जाए, तो जैसे ब्रेकआउट दे तो कुछ ऐसे करके ऐसे, या फिर डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन करे तो कुछ ऐसे करके ऐसे। नीचे की तरफ तो मैंने बता दिया कि 750 और 800 के लेवल को ब्रेक डाउन करती है, तो स्कैल्पिंग के तौर पर हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। और ऊपर की तरफ ऐसे करके ऐसे होगी तब हम मोमेंटम ऊपर की तरफ सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है हाल फिलहाल। तो एज ए स्कैल्पिंग के लिए आपको बस ये ब्रेकआउट का नोटिस करना पड़ेगा कि जैसे ब्रेकआउट से बाहर निकलें हम तभी हम मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिमांड उतनी नहीं है, एक सेकंड,
ट्रेड लाइन का हम यूज करते हैं। ये आई तेजी यहाँ पर, क्या ये तेजी बिल्कुल मैच करती है? बिल्कुल मैच करती है। इसका मतलब ये है कि जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर बना है, फिर नीचे गिरी है, फिर ये स्ट्रक्चर बना है। अब जो ये गिरावट आई है, क्या यही गिरावट है? एक बार ये भी नोटिस कर लेते हैं हम। ये थोड़ी एक्स्ट्रा गिरावट बाजार के अंदर हमें देखने को मिली है। अब यहाँ से गिरावट होने के बाद ये हो क्या रहा है यार आज? ये टोटल गिरावट इतनी है, ठीक है। और यहाँ से फिर बाजार वापस से फिर से अपसाइड मोमेंटम में उठ गया, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा नीचे जाना चाहिए था बट गया नहीं है। आप देख सकते हो ये सपोर्ट जोन एरिया बैठा हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद बाजार में कंटिन्यू तेज़ी हमें देखने को मिली है। अब तेज़ी कितनी आ सकती है गिरावट के बाद? पिछली तेज़ी तो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितनी तेज़ी कम हो गई, बिल्कुल छोटी सी तेज़ी रह गई है। ऐसे होने के बाद अब यहाँ पर भी कुछ ऐसे होने के बाद अब ये वाली तेज़ी है, तो देखते हैं कि यहाँ से लेकर के कितनी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा इस स्ट्रक्चर पर कि ये स्ट्रक्चर क्या करने वाला है। ब्रेकआउट देगा किस साइड, पहला मूव फेंक दें रिवर्सल, फिर ऐसे हो जाएगा, वरना फिर ऐसे होकर के ऐसे हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ है, बार बार वही पैटर्न बन रहा है इसके अंदर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो ये जोन अगर टूटता है फिर से इस लेवल पर, बाजार अगर वापस नीचे की तरफ खींच सकता है, और अगर पॉजिटिव कैंडल बना देता है तो यहाँ से ऊपर की तरफ का मोमेंटम रहेगा, ठीक है। समझ रहे हो? अगर नेगेटिव कैंडल यहाँ पर बनती है तो ऑटोमेटिक और नीचे की तरफ डाउन साइड में हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। तो डाउन साइड में 750 800 के लेवल को नोट करना है। ऊपर की तरफ ऐसे एक चीज़ नोटिस करनी है आपको कि इस लेवल के ऊपर निकले तो हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। 950 22,950 के ऊपर हम जाती है मार्केट है तो ऊपर की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। समझ रहे हो? तो ऑल ओवर तो वैसे तो पहले तो ये कैंडल कटेगी तभी बात बनेगी, ये शूटिंग स्टार कटेगा तभी ऊपर की तरफ का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। और ऊपर ये क्या कहते हैं इसको, फेयर वैल्यू गैप बैठा हुआ है, इस चीज़ को भी आपको नोटिस करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आज के दिन पैटर्न में हमें कुछ खास पॉजिटिव कैंडल देखने को नहीं मिली है, ना ही कोई पॉजिटिव क्या कहते हैं इसको स्ट्रैटर्जी देखने को मिली है। बस ये एक कैंडल है जो कि मॉर्निंग स्टार बनी हुई है, और तो जैसे ये लेवल टूटता है तो कुछ जस्ट स्कैल्पिंग के तौर पर कितने पॉइंट है, 70-80 पॉइंट है, ज़्यादा कुछ पॉइंट भी नहीं है, ठीक है। तो निफ्टी तो भाई वही है कि चलती है जब तो एकदम से भाग जाती है, गिरती है तब भी एकदम से गिर जाती है, लेकिन अगर साइडवेज हो जाए तो लपेटे में ले लेती है, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं एक बार। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो टोटली साइडवेज मोमेंटम सा बना हुआ है, टोटली साइडवेज मोमेंटम सा। पहले साइड मोमेंटम में गई, ये देखो प्रॉपर एक HCR पैटर्न है, ऐसे हुआ फिर थोड़ा साइडवेज टाइप में, फिर ऐसे, फिर वापस नीचे, और उसके बाद देखो कितनी बढ़िया तेजी आई है। तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बनने के बाद देखो, इस स्ट्रक्चर को छोड़ दिया अगर आपने तो इस स्ट्रक्चर में देखो कितनी बढ़िया तेजी है। तो ये वाला मोमेंटम भी आप कैप्चर कर सकते हो, ये वाला मोमेंटम भी डाउन साइड की तरफ आप कैप्चर कर सकते हो, ओके। और ये मैंने कल आपको बताया था कि ये तेजी का यहाँ पर, ये अभी बताया मैंने, कल नहीं बताया था। बाकी ये दो ट्रेड लाइन के बीच में अभी भी ट्रेवल कर रहा है, और बाजार देखो सिंपल लॉजिक समझोगे तो एक ही चीज़ सामने आ रही है, मार्केट को उठना चाहिए, बट एक चीज़ है जो इंट्राडे बेसिस पर क्या कर रही है, दिक्कत पैदा कर रही है, और वो है क्या चीज़, वो है ये बचा हुआ गैप। बैंक निफ्टी के अंदर दो गैप बचे थे, दो गैप, जिसमें से एक गैप ये वाला था, फिल कर दिया मार्केट नीचे आने के बाद। अब ये वाला गैप बचा है, देखते हैं इसको फिल कर पाती है या नहीं कर पाती, वरना बाद में जाकर के फिर से इसको फिल करेगी,
ठीक है। और बैंक निफ्टी के अंदर आज देख सकते हो स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी हुई है, तो जिस साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा उसी साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़े तरीके से आज के दिन बाजार चला है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, साइडवेज मोमेंटम में है। जब प्यादा कटेगा तभी ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है जब लेवल का ब्रेकडाउन होगा तब। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जिस भी व्यक्ति विशेष ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करता रहता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हम नोट करते रहते हैं। कल जिस स्टॉक का एनालिसिस किया था आज के दिन उसके अंदर हमें तेज़ी देखने को मिली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।